पहला रुझान इस वक्त आ गया है टीवी 9 भारतवर्ष पर। पहला रुझान ठाणे में बीजेपी आगे। पहला रुझान टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त हमारे सामने है और यह बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं पहला रुझान जाता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए धीरे धीरे करके रुझान हमारे सामने आने लगे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मुंबई में 20 वॉट्स में बीजेपी आगे। ये इस वक्त की सबसे ताजा खबर। ठाणे में भी बीजेपी। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। आगे शुरुआती रुझानों में हमारे साथ विपिन चौबे बने हुए। विपिन चौबे, ठाणे में बीजेपी आगे चल रही है, 20 वार्ड में बीजेपी आगे चल रही है। क्या जो एग्जिट पोल में दिखाई दिया है, क्या उसी तरह के नतीजे आने की बीजेपी को उम्मीद है? बिल्कुल सुबाना, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है और आज सबके दिलों में, सबके जुबान पर एक ही सवाल है कि मुंबई का किंग कौन। और जो रुझान आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल्स थे, उसी तरह का रिफ्लेक्शन आ रहा है। हम इस वक्त मौजूद है महाराष्ट्र के मुंबई बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर। LED स्क्रीन से लेकर बाकी मंच सज रहा है और ये सब कुछ कहा। तो ठाणे में बीजेपी आगे है। 12 वार्ड्स में ठाकरे बंधु आगे हैं। BMC चुनाव को लेकर अपडेट्स लगातार सामने आ रही हैं। आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे करके जो टैली है वो भरती हुई नजर आ रही है। UBT प्लस 12 सीट पर आगे। मुंबई के 20 वार्ड्स में बीजेपी आगे। 12 वार्ड्स पर ठाकरे बंधु आगे। जयप्रकाश सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवसेना शिंदे गुट का जहां पर दफ्तर है वहीं पर मौजूद हैं। जेपी, शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। मुंबई के 20 वार्ड्स में बीजेपी आगे। बीजेपी क्या उम्मीद कर रही है इस बार, और जो एग्जिट पोल में आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद उत्साह कितना है? देखिए समीर, बहुत ज्यादा उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली है। भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 20 सीटों पर आगे चल रही है। उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, वो भी लीड में आगे चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी आए, इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें। जयप्रकाश, वापस आपके पास आएंगे। पुणे, ठाणे और कल्याण में देखिए बढ़त बनी हुई है। बीजेपी को यहां पर बढ़त है। पुणे, ठाणे और कल्याण, इन सभी जगह पर BMC चुनाव में देखिए किस तरह से हमारी टैली बदल रही है, वो भी आप लगातार देख सकते हैं। जो स्क्रीन पर ऊपर आप टैली देख रहे हैं उसमें BMC यानी मुंबई के जो वार्ड्स हैं उनके नतीजे आप देख रहे हैं और उसमें इस वक्त किस तरह से टैली बदल रही है वो आप देख सकते हैं। बीजेपी प्लस 22 पर, कांग्रेस प्लस 5 पर और UBT और MNS 13 वार्ड में आगे चल रही है और NCP अजित पवार गुट 2 सीट पर आगे चल रहे हैं, 2 वार्ड में आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ आप जो देख रहे हैं उसमें जो बाकी 29 नगर पालिकाएं, उसके जो नतीजे हैं वो आपको दिखाई देंगे। और देखिए पनवेल में 6 सीटों पर बीजेपी आगे। मुंबई का हमने आपको बताया 22 वार्ड में बीजेपी आगे। पनवेल से ये ताजा आंकड़ा सामने आया है। पनवेल में 6 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। BMC की अगर हम बात करें तो 227 में से 48 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। 21 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट आगे नजर आ रहा है। 21 सीटों पर कांग्रेस प्लस 5 सीटों पर। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार UBT से अलग होकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है। 2 क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करके, गठबंधन करके। UBT प्लस 13 सीटों पर, इसमें आप उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों की पार्टी शामिल है। किशोर तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, शिवसेना UBT गुट के नेता हैं। किशोर जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप और क्या आप लोगों को इस बार वाकई उम्मीद है? क्योंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो आप लोगों के पक्ष में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 सालों बाद पहली बार एक साथ आए हैं। कुछ कमाल दिखा पाएंगे क्या? देखिए, ये शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान के अंदर बीजेपी आगे है। तो ये सब एग्जिट पोल और ये सब कुछ बीजेपी के हक में जा रहा है। लेकिन हमें अगर ग्राउंड में इम्पार्शल सब कुछ होता है तो हमें विश्वास है कि ठाकरे बंधुओं पे मुंबई कर फिर से विश्वास बताएंगे और मराठी मानुष की अस्मिता के लिए यह चुनाव हुआ था। तो अब ये शुरुआती रुझान है। मुझे तो मालूम भी नहीं कि इतनी जल्दी ये रुझान यानी आपने एक संशय खड़ा कर दिया कि अगर ग्राउंड पर सब कुछ ठीक हुआ होगा तो फिर तस्वीर बदल सकती है।